नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है तो चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए हैं। इसके अलावा मेहमानों की आवभगत के लिए भी खूब इंतजाम किए जा रहे हैं। विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों के लिए सरकारी स्तर पर भी भव्य तैयारियां की गई हैं। तो इसके अलावा वह जिन होटलों में रुकेंगे वहां भी उनके खान पान और स्वागत सत्कार के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली के लग्जरी होटलों में मेहमानों के लिए कैसे इंतजाम किए गए हैं। G20 के लिए जैसे जितने आप लोग एक्साइटेड हैं उतने हम लोग भी एक्साइटेड हैं। तो विदेशी मेहमानों जो विदेशी डेलीगेशन हमारे पास आ रहा है, हमने उनके हिसाब से और इंडियन का मिक्स दोनों को ही यहाँ पर प्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर हम पास्ता देखेंगे तो पास्ता में हमने उसमें बकव्हीट को यूज़ कर लिया। तो पास्ता तुम्हारा विदेशी कल्चर हो गया और उसमें बकव्हीट हमारा इंडियन कल्चर हो गया, तो उसमें हमने फ्यूज़न कर दिया उसको। स्वीट में बहुत सारे स्वीट्स मिलेंगी, जैसे कि उसमें हमारे इंडियन डेजर्ट, ट्रेडिशनल इंडियन डेजर्ट भी हैं और हमने वेस्टर्न डेजर्ट भी दोनों रखे हुए हैं। ये कुछ अलग सा क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग बुफे भी करेंगे तो बुफे में कुछ अलग अलग वैराइटीज़ होती हैं। अगर कोर्स वाइज सिट डाउन्स वगैरह होते हैं तो उसमें हम 5 या 6 कोर्स के हमारे मेन्यूज होते हैं। सूप से लेकर के शुरू होता है, सूप, सैलेड, मेन कोर्स, डेजर्ट। डिशेस तो लगभग 500 के करीब डिशेस रहेंगी। उसमें आला कार्ट्स भी शामिल है, उसमें तुम्हारे बुफे भी शामिल है, उसमें हाई टीज़ भी शामिल है। काफ़ी चैलेंज है हमारा और ये हम काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारियां कर रहे हैं। डेली हम इसके ट्रायल्स करते हैं ताकि उस दिन कोई चूक ना हो जाए। तो इसकी पूरी तैयारियां हमारी। हमें प्रधानमंत्री ने इस बार इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट सेलिब्रेट करा हुआ है, तो हम लोग उसके हिसाब से कुछ मेन्यूज़ में आइटम्स डाले हुए हैं जो कि मिलेट से बने हुए हैं, और प्लस हमारा जो लोकल देसी इंडियन खाना है वो भी है इसके अंदर। जैसे हमने इसके अंदर कढ़ी बनाई हुई है, कढ़ी के अंदर जो पकौड़ी बनी है वो मिलेट की बनी हुई है। हमारे पास और भी ग्रेवीज़ है, उसके अंदर हमने बेस में जो उसका पेस्ट यूज़ करा वो मिलेट का यूज़ करा हुआ है। इवन हमारी जो डेजर्ट बनी हुई है वो भी मिलेट की हैं। जैसे हम लोग ने रागी के लड्डू बना रखे हुए हैं, यहाँ पे बाजरे की खीर बना रखी है। ये सारी चीज़ें मिलेट की हैं, और प्लस हमारा जो रेगुलर इंडियन खाना है वो भी इसके साथ। हम आपको यह भी बता दें कि विदेशी राष्ट्राध्यक्षों के साथ वहां के बड़े बड़े प्रतिनिधिमंडल, विदेशी मीडिया और कई अन्य मेहमान भी आ रहे हैं। इनमें से काफ़ी लोग दिल्ली के ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे और जाहिर सी बात है दिल्ली के प्रसिद्ध व्यंजनों का स्वाद भी चखेंगे और यहाँ के बाज़ारों में शॉपिंग भी करेंगे। इसके लिए दिल्ली के बाज़ारों में भी खूब तैयारियां की गई हैं। खास तौर पर चांदनी चौक के व्यापारियों में विदेशी मेहमानों को लेकर काफ़ी उत्साह दिख रहा है। यहाँ पराठे वाले गली से लेकर कपड़े और ज्वेलरी की दुकानें भी सज धज कर तैयार हैं। मार्केट सज रही है, साफ सफाई हो रही है। आपने क्या तैयार किया? हमने तो जलेबी बनाना, रबड़ी, यही हमारा है, इसी पे फिर ध्यान दिया जा रहा है। आप थोड़ा जलेबी के बारे में बताएं। देसी घी का जलेबा है ये, और दूध की रबड़ी है। कितना भी नजला हो, खांसी हो, जुकाम हो, सिर दर्द हो, आप इसको फीके दूध में डाल के खाइए। जलेबा 5 दिन 7 दिन पड़ा रहा है, ठंडा कभी खराब नहीं होता है। हमारी दुकान की हमने काफी दिन से चर्चा चली थी पहले कि बाजार बंद रहेगा या खुला रहेगा। अभी हमें बहुत खुशी हुई, पता चला कि शायद बाजार ये 100% खुलने के चांस है। तो हमने काफी कलेक्शन बना रखी है, देसी विदेशी जो भी मेहमान आ रहे हैं हमारे, उनके लिए हम चाहते हैं वो बेशक ना ले आए, देखें हमारा ट्रेडिंग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग, हमारे कल्चर क्या है। हमें उसी में बहुत ज्यादा खुशी होगी। दिल्ली और देश के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। G20 के जो बड़े बड़े देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष, डेलीगेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और चांदनी चौक के व्यापारियों में बहुत उत्साह है, क्योंकि चांदनी चौक न केवल दिल्ली और भारत में, पूरे विश्व में अपने खान पान के लिए, अपने कपड़ों के लिए, ज्वेलरी के लिए, फैशन के लिए, फूड के लिए, फोक के लिए बहुत मशहूर है। तो चांदनी चौक के व्यापारियों ने विशेष तैयारियां की हैं। यहाँ पे जो व्यंजन वाले हैं, जलेबी वाले ने विशेष जलेबा बनाया कि अगर जो बाइडेन आए या शी जिनपिंग आए तो किस तरह वो उनको यहाँ का विशेष जलेबा खिलाएंगे। यहाँ के साड़ी सूट लहंगे वाले विशेष तैयारियां करके रखे हैं। ज्वेलरी का व्यापार है, यहाँ पे हर चीज के लिए चांदनी चौक मशहूर है। हम चाहते हैं कि निश्चित रूप से यहाँ के जो विदेशी मेहमान हैं यहाँ पे आए, यहाँ पे खरीदारी भी करें, यहाँ के फूड का भी लुत्फ उठाएं, और जिससे भारत की जो चांदनी चौक की जो दिल्ली की ऐतिहासिक संस्कृति है, ये मुगल कालीन बाजार है, तो यहाँ की जो ऐतिहासिक सांस्कृतिक विरासत है उससे भी वो लोग रूबरू हो सकें, जिससे कि चांदनी चौक का मैसेज पूरे विश्व में जाए कि चांदनी चौक किस चीज के लिए विख्यात है। हम आपको यह बता दें कि विदेशी मेहमानों को लाने ले जाने के लिए लग्जरी गाड़ियां भी खूब मंगाई गई हैं। हालात यहां तक हो गए हैं कि दिल्ली एनसीआर से बाहर से भी लग्जरी गाड़ियां किराए पर मंगवानी पड़ी हैं। ऐसे में किराए पर गाड़ी देने वालों की खूब चांदी हो रही है, क्योंकि उन्हें मुंह मांगा किराया मिल रहा है।
ये G20 समिट जो होने जा रहा है इंडिया में, इसमें आप मान के चलिए भाई गवर्नमेंट की तरफ हमें जो रिक्वायरमेंट आई है 450 गाड़ियों से ज़्यादा रिक्वायरमेंट आई है जो दिल्ली में आई है। अब इसमें ऐसे होता है कि जैसे हम अपनी जो है वो 150 गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं, बट 150 गाड़ियों के अलावा जो बाकी गाड़ियां हैं वो बाकी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लोग मिलके बना रहे हैं, और उनके अलावा भी जो है मुंबई से, आगरा से, दिल्ली से, अलग अलग जगहों से, आगरा, मुंबई, पंजाब से गाड़ियां आ रही हैं रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। अब आपको पता ही है जितनी ज्यादा लग्जरी गाड़ी होगी उतना ज्यादा उसमें जो है सेफ्टी फीचर्स जो है वो ज्यादा रहेंगे। अब जो आप मेबैक मेरे पीछे देख पा रहे हैं, उस गाड़ी की खास बात यह है कि उसमें प्राइवेसी, सिक्योरिटी और लग्जरी तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कि किसी और गाड़ी में आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। जैसे कि मैं आपको समझा देता हूं कि अगर इसमें हम सेफ्टी फीचर की बात करें तो गाड़ी में एक ऐसा सेफ्टी फीचर है कि हाईवे पे चल रही होगी और आपके आगे जो कार होगी अगर उसने डेड ब्रेक मार दी, लगा दी, और अगर आपके जो ड्राइवर साहब हैं जैसे कि वो ह्यूमन है, अगर वो ब्रेक नहीं मार पाते तो गाड़ी जो है वो सेंस करके ऑटो स्टॉप हो जाएगी, जिससे कि जो पैसेंजर है, ड्राइवर है और जो भी गाड़ी में बैठे हैं वो सेफ रहे। अब फिर हम लॉन्ग रूट्स की बात करें तो ड्राइवर जो है रात को हो सकता है कि उसको नींद आ जाए, तो ये सीट जो है 15-20 सेकंड बाद मूव करती है ताकि वो ड्राइवर को नींद ना आए और वो सेफली गाड़ी जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा पाए। फिर हम आते हैं प्राइवेसी पे। प्राइवेसी का ऐसा फीचर है कि आप जो है वो बूट लॉक कर सकते हैं। बूट लॉक मतलब कि अगर मैं क्लाइंट हूं और मैं कार में ट्रैवल कर रहा हूं और मेरे पास कुछ सामान है जो मैं ड्राइवर को नहीं छोड़ना चाहता उसके साथ, मैं बूट में वो सामान डालूंगा, आगे लगी स्क्रीन पे उसका एक पिन कोड डालूंगा और चले जाऊंगा, तो ड्राइवर बिना पिन कोड के उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं आऊंगा, पिन डालूंगा तभी डिग्गी खुलेगी, नहीं तो नहीं खुलेगी। ये होगी प्राइवेसी की बात। अब आते हैं लग्जरी की बात। तो इस गाड़ी में जो आपको सीट्स मिलती हैं उनमें मसाज, हीटेड, कूल्ड सारी सीट्स होती हैं, और इसमें जो है आपकी जो सीट फुली रिक्लाइन हो जाती है, पूरे सोफे की तरह आप बिल्कुल लेट के ट्रैवल कर सकते हैं, बिल्कुल लग्जूरियस तरीके से। और जो इसके अंदर जो फैब्रिक्स यूज करे जाते हैं, फैब्रिक्स भी इसमें सबसे प्रीमियम फैब्रिक्स यूज होते हैं, जैसे कि आपका सुएड जो कपड़ा है वो यूज होता है सबसे प्रीमियम का। नापा लेदर इसमें यूज होता है जो कि और किसी गाड़ी में यूज नहीं होता है। और भी इसमें कई अनगिनत फीचर्स हैं, जैसे कि अगर आपको गाड़ी में बैठना है, उतरना है, आपको दरवाजे को छूने की जरूरत नहीं है, दरवाजा खुद खुलेगा, खुद बंद होगा, आप सिर्फ बैठ के लग्जरी एक्सपीरियंस कीजिए। G20 में आप कह सकते हैं अभी ऑडी की A6 जा रही है। बेसिक, सबसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ऑडी A6 लग रही है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद ऑडी Q7 है, BMW 5 सीरीज, BMW E क्लास, BMW S क्लास 2020 मॉडल, 2023 मॉडल मर्सिडीज S क्लास, 2023 मॉडल GLS, 2023 मॉडल मर्सिडीज मेबैक, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। जी, आप जो गाड़ी देख पा रहे हैं उसकी कॉस्ट आप मान के चलिए 3.5 करोड़ रुपए है। और ये 3.5 करोड़ रुपए सिर्फ प्राइस महंगा नहीं है, इसके अंदर फीचर भी आते हैं जो इस प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। अगर हम इसकी रेंट की बात करें तो दिल्ली में आप कहीं पे भी जाएंगे, किसी से भी पूछेंगे तो 8 आवर 80 किलोमीटर का मिनिमम पैकेज चलता है लोकल दिल्ली। तो मिनिमम पैकेज जो हमारा है मर्सिडीज मेबैक का 60,000 से शुरू है, 8 आवर 80 किलोमीटर का पैकेज। उसमें आप देख सकते हैं कि मर्सिडीज मेबैक का जो है 8 आवर 80 किलोमीटर का 60,000 का पैकेज है, 60,000 का, जिसमें कि आप देख पाएंगे बहुत सारे लग्जूरियस फीचर आते हैं। और हमारी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो 7,500 से स्टार्ट होकर 60,000 तक जाती हैं। तो हर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ियां अलग अलग हम प्रोवाइड कर सकते हैं, अलग अलग रेट की प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट हमारे कस्टमर्स की फुलफिल हो पाए। ये जी ज़रूरत आप कह सकते हैं कि इंडिया में पहले तो हमारे पास सबसे कह सकते हैं गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि हम G20 समिट में ऐसी गाड़ी लेकर आए जिससे कि डेलीगेट्स बैठे और उनको फील हो भाई हाँ जी, इंडिया में भी ये गाड़ी मिलना पॉसिबल है। इंडिया में भी दिल्ली जैसे शहर में आप लग्जरी गाड़ी, मेबैक जैसी गाड़ी में अपना आनंद ले सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, लग्जरी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सिर्फ USA में नहीं, सिर्फ दुबई में नहीं, इंडिया में भी ये पॉसिबल है। तो ये हमारा मोटिव था, ये हमें करने का जो है हमने इसलिए मेबैक मंगाई थी। और ये मेबैक में आप देखिए 1.5 से 2 साल की वेटिंग चलती है, बट हमने इसको मर्सिडीज को रिक्वेस्ट करके G20 के कारण ये गाड़ी हमें 4 महीने में डिलीवर हो गई थी।
तो मर्सिडीज का भी काफी शुक्रिया अदा है और G20 का भी काफी शुक्रिया अदा है कि हमें ये गाड़ी मिल पाई और ये इंडिया की पहली मर्सिडीज मेबैक S580 2023 मॉडल है जो कि अब दिल्ली की सड़कों पे G20 में चलने वाली है और G20 के अलावा भी चलती रहेगी। जी, हमारे लिए स्पेशली इंडिया के लिए काफी प्राउड मोमेंट है कि हम अपने डेलीगेट्स को इतनी टॉप नॉच सर्विस दे पा रहे हैं। ना सिर्फ हॉस्पिटैलिटी ही नहीं, कार रेंटल में भी अगर ये सर्विस, ऐसी सर्विस हम डेलीगेट्स को दे पा रहे हैं तो जेन्युइनली इंडिया ने तरक्की की है और हम ये लोगों को दिखा सकते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस से और जो है लग्जरी गाड़ियों से। तो हमारे लिए भी काफी ज्यादा प्राउड मोमेंट है कि हम ये गाड़ी, अपनी गाड़ी जो है इंडिया के लिए डिवोट कर पा रहे हैं, इंडिया के लिए हम गाड़ी को रेंट आउट कर पा रहे हैं जिससे कि इंडिया का भी नाम ऊंचा होगा। जी, ये गाड़ी जब डेलीगेट्स के पास जाएंगी तो उससे पहले ये प्रॉपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के थ्रू इंस्पेक्ट की जाएंगी कि ये कार्स 100% सेफ और सिक्योर है ताकि डेलीगेट्स जो बैठे उनको किसी भी तरह का खतरा ना हो। जब वो अप्रूवल मिल जाता है, भाई गाड़ी जो है 100% सेफ है, तब ड्राइवर का इंस्पेक्शन होता है, भाई ड्राइवर जो है वो सेफ है, सिक्योर है। फिर उसके बाद गाड़ी अलॉट करी जाती है एक ड्राइवर को हमारे थ्रू। फिर वो ड्राइवर जो है कार का ध्यान रखता है, सर्विस का ध्यान रखता है और हमारे थ्रू, जैसे हमारी काफी ज्यादा कार जाती हैं तो हमारे मैनेजर्स जो हैं वो भी डिप्लॉय करे जाएंगे ताकि वो गाड़ियों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए और सर्विस को कंसिस्टेंटली 6 के 6 दिन टॉप नॉच रख पाए। ऐसा ना हो भाई एक दिन अच्छी है और दूसरे दिन नहीं है। तो इसलिए भी हम सारे के सारे मेजर्स अब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ अच्छा हो और सही तरीके से चले। टोटल जो है हम गाड़ियां प्रोवाइड कर रहे हैं 100 से 150 टोटल, और जो टोटल रिक्वायरमेंट रही है वो 450 प्लस रही है। तो उसके अनुसार दिल्ली के अलावा आप कह सकते हैं पंजाब से गाड़ियां आई हैं। हमारी खुद की फ्लीट जो मुंबई में थी, हमने वो भी दिल्ली मंगाई है स्पेशल G20 के लिए। तो मुंबई से कार्स आई हैं, आगरा से कार्स आई हैं और सारे NCR में जितनी भी लग्जरी कार हैं वो सारी कार्स जो है आपको G20 में देखने को मिलेंगी। हम आपको यह भी बता दें कि नई दिल्ली क्षेत्र में बंदरों की काफ़ी संख्या को देखते हुए भी विशेष प्रबंध किए गए हैं। NDMC के उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने बताया है कि लंगूरों के ऐसे कटआउट लगाए गए हैं जो कि असली जैसे दिखते हैं। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इसको देखकर बंदर डरेंगे। ये तो वन्य जीव हैं और नेचुरल हैबिटेट में है, रिच के पास काफ़ी ज़्यादा हैं। इनको आप डिस्प्लेस तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन वन विभाग के साथ बातचीत करके, कंसल्टेशन के साथ, एक्सपर्टीज़ के साथ क्या उनको अपने ही सेंटर में रहने के उपाय जो किए जा सकते हैं वो निश्चित रूप से NDMC का स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। एक तो आपने देखा होगा कि जगह जगह एक बड़े साइज़ के कटआउट्स भी लगाए हैं और वो कटआउट देख करके उनको लगता है कि जो लंगूर के कटआउट हैं उनको देख करके वो उनके पास नहीं आते हैं। जो हमारी ट्रेन मैन पावर है 30-40 के आसपास, जो उस तरह की आवाज़ को निकालना जानती है, जिस आवाज़ से उनको लगता है कि आसपास लंगूर है तो वो दूर चले जाते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में चले जाते हैं। ये भी एक उपाय किया गया और इसके साथ ही इनको भोजन की कमी ना हो। नॉर्मली जितने भी जानवर हैं वो जंगल से तभी आते हैं जब उनको भोजन का अभाव होता है, तो उसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि उनको समय से भोजन मिलता रहे। और कारण इसमें इतना ही है कि पूरा हाई मोटरकेट का एरिया है सरदार पटेल मार्ग पर। अगर बंदर आ जाएं उनको कोई हार्म ना हो, उनको कोई नुकसान ना हो, तो इसके लिए जो भी स्वाभाविक नेचुरल उपाय जो हैं वो NDMC इसके लिए कर रहा है। हम आपको यह बता दें कि दिल्ली में साज सज्जा को लेकर राजनीति भी चल रही है। एक तरफ दिल्ली सरकार का दावा है कि सारा काम वह कर रही है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि केंद्र की मेहनत का श्रेय दिल्ली सरकार लेने का प्रयास कर रही है। इस बीच दिल्ली हवाई अड्डे के पास लगाए गए फव्वारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी का आरोप है कि शिवलिंग जैसे दिखने वाले फव्वारे लगाकर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि कभी भी किसी भी धर्म के प्रति उनकी आस्था और विश्वास नहीं है। ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले इसी ब्यूटिफिकेशन के नाम के ऊपर गुरुद्वारा शीशगंज साहब का गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी के पवित्र स्थान का प्याऊ गिरा दिया, बुलडोजरों से गिरा दिया। जब तक हम पहुंचे सुबह, क्या कहा जी सुंदरीकरण करना है। अब सुंदरीकरण के नाम पर शिवलिंग लगा दिए। क्या कहा जी हम दिल्ली का सुंदरीकरण करना है। उनको ना किसी के धर्म में आस्था है, ना विश्वास है। वो केवल और केवल इन चीजों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं।
अभी किसी दूसरे विशेष धर्म के लोगों को खुश करना है तो इस धर्म के लोगों के खिलाफ कर दो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। ये जो उन्होंने एक राजनीति का षड्यंत्र फैला रखा, और ये पहली बार नहीं है। मैं आपको याद करना चाहता हूं, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो स्कूल के फंक्शन में, इंडिपेंडेंस के फंक्शन के दौरान खड़ा होकर कहता है कि दिल्ली के मुसलमानों को खतरा है हमें। ये इस तरह की गंदी जो राजनीति है, इस तरह के गंदी जो हरकतें हैं, मुझे लगता है ये कम से कम राजनीतियों को नहीं करनी चाहिए। अब आप एक वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए आप इस तरह का काम कर रहे हो, मुझे लगता है ये राजनीति का सबसे निचला पतन है। इससे नीचे कोई आदमी जा नहीं सकता जब किसी के धर्म के ऊपर चोट पहुंचाई, उसकी आस्था पे चोट पहुंचाई, इसलिए क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों को खुश किया जा सकता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।